हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, जीटा पोटेंशियल, जीटा विभव। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक। तो देखो, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस पर या तो निगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो चार्ज है ये सरफेस पर कैटाइंस या एनाइंस इनके एडजॉर्प्शन से आता है। समझ गए ना? तो सरफेस पर ये जो आइंस, कैटाइंस या एनाइंस एडजॉर्ब होते हैं, इनके कारण एक आयनिक लेयर बन जाती है। इस लेयर को बोला जाता है फिक्स्ड लेयर या फर्स्ट लेयर। समझ गए ना? फिक्स्ड लेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सरफेस पर आके आइंस क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड हो जाते हैं, इसलिए ये लेयर फिक्स रहती है। अब क्या होता है कि इस लेयर के जो चार्ज को बैलेंस्ड करने के लिए डिस्पर्सन मीडियम में एक और आयनिक लेयर बन जाती है, जिसका जो चार्ज है वो फर्स्ट लेयर के चार्ज का जस्ट अपोजिट और मैग्नीट्यूड में बराबर होता है। उस लेयर को बोला जाता है डिफ्यूज्ड लेयर। डिफ्यूज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूरे डिस्पर्सन मीडियम में डिफ्यूज्ड रहती है। अब क्या होता है कि जो फर्स्ट लेयर है और जो डिफ्यूज्ड लेयर है, इनके बीच का जो चार्ज डिफरेंस है ना, इसी को बोला गया है क्या, जीटा पोटेंशियल। ये जितना ज़्यादा होगा कोलाइडल पार्टिकल्स पर उतना ज़्यादा चार्ज होगा। समझ गए ना? तो मैंने यही लिखा है कि द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डबल लेयर ऑफ आइंस appear at the surface of colloids। ठीक है, ये बात तो मैंने अभी आपको बता दी। The ions preferentially adsorbed and held directly with surface impart charge to colloidal particles। It is called first layer। ठीक है, it is called first layer, या इसी को क्या बोला जाता है, फिक्स्ड लेयर। यहां तक बात समझ गए ना कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनकी सरफेस पर जो आयन की लेयर एडजॉर्ब है उसे बोला गया है क्या, फर्स्ट लेयर। यही कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को डिटरमाइन करती है। अब क्या है कि द सेकेंड लेयर कंसिस्ट ऑफ आयंस विद अपोजिट चार्ज ऑफ फर्स्ट लेयर। इट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड लेयर और मोबाइल लेयर। मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट लेयर है उसकी चार्ज बैलेंसिंग को एक दूसरी आयनिक लेयर और बनती है, उसको बोलते हैं क्या, डिफ्यूज्ड लेयर या मोबाइल लेयर। क्योंकि ये हट भी सकती है, जुड़ सकती है, लेकिन फर्स्ट लेयर फिक्स्ड रहती है। इट डिटरमाइन द चार्ज ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। समझ गए ना? इसका चार्ज ही डिस्पर्शन मीडियम का चार्ज है। द टोटल चार्ज ऑफ डिफ्यूज्ड लेयर इज एग्जैक्टली इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर होल कोलाइडल सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात समझ गए ना कि जो सेकेंड लेयर है उसका चार्ज फर्स्ट लेयर के चार्ज का बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है, इसलिए कोलाइडल सिस्टम कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द चार्ज डिफरेंस ऑफ फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, तो पहले आप इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर ये मान लिया जाए कि ये है कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें जो ये फर्स्ट लेयर एडजॉर्ब है, इस लेयर को बोलते हैं, ये जो पहली वाली फर्स्ट लेयर ये कहलाती है क्या, फिक्स्ड लेयर। समझ गए? ये जो है ये वाली ये क्या कहलाती है, डिफ्यूज्ड लेयर। समझ गए? ये डिफ्यूज्ड लेयर है, ये चार्ज ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम इसको बताती है। मतलब इस लेयर का जो चार्ज है वही डिस्पर्शन मीडियम का चार्ज है, और ये जो चार्ज है ये किसका है, चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। समझ गए ना? मतलब जो फर्स्ट लेयर फिक्स्ड लेयर है वही क्या है, कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज है, और जो दूसरी लेयर दिख रही है डिफ्यूज्ड लेयर, वो किसका चार्ज है, डिस्पर्सन मीडियम का। और इन दोनों के चार्ज का जो डिफरेंस है, मतलब ये प्लस और ये क्या, माइनस, इस
चार्ज डिफरेंस को या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लेयर जो है उसे ही क्या बोला जाता है, जीटा पोटेंशियल, या इसी को बोला गया है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इसका जो फॉर्मूला होता है जीटा पोटेंशियल वो है 4 पाई ईटा न्यू अपॉन डी, जहां ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, मतलब पूरा कोलाइडल सिस्टम, न्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, डी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो जीटा पोटेंशियल कम होगा, जबकि विस्कोसिटी या पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। मतलब पार्टिकल जितनी तेजी से दौड़ेंगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल आएगा, ये जीटा पोटेंशियल। इस डबल लेयर को आल्सो कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज लेयर। तो यहां तक आप बात समझ गए होंगे कि जीटा पोटेंशियल क्या है। तो फिर से समझ लें बच्चों कि कोलाइडी कण की सतह पर आयनों के अधिशोषण से एक परत बनती है जो कि फिक्स्ड या स्थिर परत कहलाती है। इसमें जो आवेश होता है वही कोलाइडल कण का आवेश होगा। मतलब अगर फिक्स्ड लेयर पॉजिटिव चार्ज की है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की है तो नेगेटिव चार्ज होगा। इस लेयर के चार्ज को बैलेंस्ड करने के लिए एक दूसरी लेयर भी आयनिक लेयर बनती है जो कि फर्स्ट लेयर के चार्ज के आवेश के बिल्कुल विपरीत चार्ज रखती है, अपोजिट चार्ज रखती है, और आवेश का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो भी बिल्कुल बराबर होता है। ऐसे में टोटल चार्ज, दोनों लेयर का जो चार्ज है वो एक दूसरे को बैलेंस्ड करता है, और इसके कारण ही पूरा कोलाइडल सिस्टम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आता है कि ये जो दोनों चार्ज हैं अपोजिट चार्ज के, इनके चार्ज का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, जीटा पोटेंशियल। मतलब प्लस कितना है और कितना माइनस, इनका यही अंतर क्या है, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इससे पोटेंशियल के बेस पर कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज बताया जाता है। ये पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज भी उतने ज़्यादा होते हैं। जब कोलाइडल पार्टिकल मूव करते हैं तो ये लेयर्स भी उनके साथ मूव्स करते हैं, समझ गए ना। और अगर जब ये कहाँ पहुँच जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स पर, तो वहाँ पर जब कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज डिफ्यूज हो जाता है तो उसी समय जो डिस्पर्सन मीडियम का या सेकेंड लेयर का जो चार्ज है वो भी क्या हो जाता है, उस समय न्यूट्रल हो जाता है जब फर्स्ट लेयर का चार्ज न्यूट्रल होता है। इसलिए कोलाइडल सिस्टम फिर भी क्या बना रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ तक बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे जीटा पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो ये था मेरा जीटा पोटेंशियल। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू।